बच्चों, आज कक्षा 7वीं हिंदी बसंत के अंतर्गत पार्ट 2 दादी माँ वर्कशीट पर आधारित प्रश्नों को हम समझेंगे और उनके उत्तर जानेंगे। यह वर्कशीट आपको पूर्व में भेज दी गई थी। आशा है आपने अपनी समझ और अध्ययन के आधार पर इसको करने की कोशिश की होगी। आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर इसके प्रश्नों के उत्तर आपको साझा किए जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वर्कशीट की ओर। वर्कशीट का पहला प्रश्न, तत्सम किसे कहते हैं? तद्भव की परिभाषा लिखिए। दूसरा प्रश्न, पग तथा मूर्त का मानक रूप लिखें। निम्न शब्दों से वाक्य बनाओ। पकड़ पकड़ कर, ढूंढ ढूंढ कर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई? आपके घर में दादी के व्यवहार से कौन समानता रखता है? कैसे? पाठ के अनुसार क्वार, आषाढ़ तथा माघ में मौसम कैसा रहता है? दादी माँ के व्यवहार का कौन सा पक्ष आपको अच्छा लगता है? शुद्ध रूप में लिखें। क्वार, आषाढ़, चैत, जेठ, भादो, असोज, पूस, फागुन। प्रश्न नंबर 11, सा, सी, से का प्रयोग करते हुए 5 शब्द लिखिए तथा वाक्य भी बनाइए। प्रश्न नंबर 12, किन अवसरों पर गांव के लोगों को ऋण की आवश्यकता पड़ती है तथा यह ऋण उन्हें कहाँ से मिलता है? अनुमान लगाएं। तो ये थे प्रश्न वर्कशीट पर आधारित। तो आइए बच्चों चलते हैं संबंधित उत्तरों की ओर। कक्षा 7वीं हिंदी बसंत पार्ट 2 दादी माँ कहानी वर्कशीट पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। तत्सम शब्द की परिभाषा पूछी गई थी प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं, जैसे अश्रु, पृष्ठ आदि। प्रश्न नंबर 2, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में कुछ परिवर्तनों के साथ प्रयोग किए जाते हैं तद्भव कहलाते हैं, जैसे आंसू, पन्ना आदि। पग तथा मूर्त के मानक रूप क्रमशः पद तथा मूर्ति हैं। पकड़ पकड़ कर, इस पर आपको एक वाक्य बनाने हैं। दादी बच्चों को पकड़ पकड़ कर अपने पास बिठाती थी। ढूंढ ढूंढ कर, मैं श्याम को ढूंढ ढूंढ कर थक गया पर वह नहीं मिला। प्रश्न नंबर 6, उसका उत्तर, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब होने का कारण उनके कपटी मित्र थे। दादा के श्राद्ध में लेखक के पिता ने दादी माँ के मना करने के बाद भी अतुल संपत्ति खर्च की। लेखक के पिता ने यह सभी खर्च उधार लेकर किया था। अतुल संपत्ति का अर्थ होता है बेटा बहुत ज्यादा संपत्ति। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर, मेरे घर में दादी के व्यवहार से समानता मेरी स्वयं की दादी रखती हैं। यह मेरा बड़ा ख्याल रखती हैं तथा घर में सभी लोगों को अच्छी राय देती हैं। वे किसी के बीमार हो जाने पर बड़ी परेशान हो जाती हैं और सभी तरह के घरेलू इलाज को आजमाती हैं। वे बड़ा सादा जीवन जीती हैं और बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की हैं। आप इससे अलग भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन प्रश्न का उत्तर पाठ पर आधारित हो, वर्तनी शुद्ध हो, हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान दें। प्रश्न नंबर 8, उसका उत्तर, क्वार महीने में बरसात समाप्त हो चुकी होती है तथा वर्षा की बाद तेज गर्मी पड़ने से वातावरण में उमस बढ़ जाती है। आषाढ़ मास में ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है। वातावरण तेज हवाओं से, आंधी तूफान से भर जाता है। माघ महीना शिशिर ऋतु का होता है। कड़ाके की ठंड पड़ती है। लोग सर्दी से बचते फिरते हैं। प्रश्न नंबर 9, उसका उत्तर, लेखक की दादी साहसी महिला है। वह कर्ज की हालत में धैर्य नहीं खोती है। लेखक के दादा के श्राद्ध के लिए किए गए खर्चों को चुकाने में लगी है। लेखक की इच्छाओं को पूरा करती है। लेखक की दादी वात्सल्य से भरी है। सभी के प्रति प्रेम, सहयोग, नम्रता रखती है। वास्तव में लेखक की दादी धैर्य और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है। प्रश्न नंबर 10, क्वार, आषाढ़, चैत, जेठ, भादो, असोज, पूस, फागुन के शब्द रूप इस प्रकार हैं। ये शुद्ध रूप में है बच्चों। कार्तिक, आषाढ़,
चैत्र, ज्येष्ठ, भाद्रपद, अश्विन, पौष, फाल्गुन। बच्चों, ये हिंदी महीने के कैलेंडरों के नाम हैं। आप लोगों को यह नाम क्रम से याद होने जरूरी हैं। 12 महीनों के 12 नाम पूरे आपको याद होने जरूरी हैं। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लें तथा शुद्धतम रूप में इसे याद करने का प्रयास करें। सा, सी, से का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य इस प्रकार हैं। जरा सी बूंद पड़ते ही सब तरफ फिसलन हो गई। वह डरे डरे मन से अपने घर जा पहुंचा। दुर्घटना का समाचार पाते ही उसका कलेजा धक से रह गया। उसका प्यारा सा चेहरा बार बार आंखों में घूमता था। ज्वर के कारण सुरेश का शरीर पीला सा पड़ गया। देखिए बच्चों, इन वाक्यों में आपने देखा सा, सी, से का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाए गए हैं। यहाँ वाक्य दुर्घटना का समाचार पाते ही उसका कलेजा धक से रह गया, ये ऊपर प्रिंट हो गया है। यह वाक्य 2 के नीचे का तीसरा वाक्य है। ध्यान दें। प्रश्न नंबर 12, गांव के लोगों को समय समय पर ऋण की आवश्यकता पड़ती है। शादी ब्याह, भाग छोछक, जन्म मरण, फसल उगाने, फसल कटाई, घर बनाने तथा नया काम प्रारंभ करने के लिए उन्हें गांव के महाजन, सेठ, साहूकार, बैंक या आपसी रिश्ते नातेदारों से ऋण लेना पड़ता है। कभी कभी ऋण न मिलने के कारण उन्हें अपनी पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद आदि को भी गिरवी रखना पड़ता है। इस प्रकार ग्रामीण जीवन तथा गांव के लोगों में विभिन्न अवसरों पर ऋण की आवश्यकता पड़ती है। ऋण का अर्थ है कर्ज, जिसको हम उधार भी कहते हैं। तो इस तरह बच्चों आपने देखा पाठ दादी माँ पर आधारित वर्कशीट और उसके उत्तर। बाद में इन उत्तरों को आपको साझा किया जाएगा। यह वीडियो आप लोगों को इन उत्तरों को समझने के लिए बनाई गई है। यदि आपको इन उत्तरों को समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी महसूस होती है, आप बिना हिचक के पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।